हेलो एवरीवन, वेलकम टू संविदा वर्ग 3 ऑनलाइन क्लासेज। तो गाइज आज की इस क्लास में हम पर्यावरण के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। सो गाइज वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। यूफोरबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जेट्रोफा, कैंडलनट ट्री, कॉपर लीफ या फिर सर्पगंधा। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेट्रोफा। जेट्रोफा या फिर कहा जाए रतनजोत यूफोरबिएसी कुल का एक द्विबीजपत्री पौधा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ में चला जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ऑप्शन है ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल आयोग या फिर सर्वे ऑफ इंडिया। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। एजेंसी जो है वो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है, ऑप्शन है सिसिली में, हवाई में, एंडीज में या फिर रॉकीज में। तो गाइस कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि एंडीज में स्थित है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गाइस याद रखना, कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित ज्वालामुखी है। और एक बात और याद रखना कि वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो केलायू है जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर एंडीज हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और गाइस यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर सिंधु। तो गाइस तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। याद रखना है आपको, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और यदि और कहीं का पूछ लिया जाए, देखिए अरुणाचल में दिहांग के, और असम में ब्रह्मपुत्र, और फिर बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में या फिर असम में। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, तो गाइस सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जो है वो राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। और इस उद्यान को वर्ष 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया और वहीं 1992 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। याद रखना है आपको। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर पश्चिम बंगाल में। तो गाइस आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जो जल प्रदूषण है वो पश्चिम बंगाल में है। आर्सेनिक क्या है? ये गंधहीन और स्वादहीन उपधातु है जो कि जमीन की सतह के नीचे प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? ऑप्शन है जर्मनी,
यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या फिर यूएसएसआर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर की संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। क्लियर, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 देख लेते हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइस, फूलों की घाटी स्थित है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या फिर उत्तराखंड में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। और क्या है गाइस, यह एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। चलिए प्रश्न क्रमांक 9, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसकी रचना है? ऑप्शन है अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की या फिर रॉबर्ट हुक की। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ऑर्गन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की एक रचना है। और जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है, याद रखना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर। तो पुष्कर मेला जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है अजमेर। तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ में चला जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी। ऑप्शन है सेवा, वेतन, गर्व या फिर छात्रों का विश्वास। तो गाइस शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है छात्रों का विश्वास। क्या है? छात्रों का विश्वास ही है जिसके आधार पर सही मायने में एक शिक्षक शिक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्य में सफल होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? ऑप्शन है लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर। तो गाइस भूमध्य सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, जो कि हमारे लिए ऑप्शन डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। ऑप्शन है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना या फिर उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके लिए सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है कि उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? ऑप्शन है लेपिज, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या फिर जलप्रपात। तो गाइस यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यू आकार की घाटी। चलिए प्रश्न क्रमांक 15। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है।
पर्यावरणीय अध्ययन में। ऑप्शन है बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, समाजीकरण को बढ़ावा देना या फिर टीम भावना बढ़ाना। तो गाइस यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। क्या है, पर्यावरण अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है कि छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव में वृद्धि कराना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे? ऑप्शन है उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी या फिर मिट्टी कठोर होती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। शुष्क मृदा शुष्क तथा अर्धशुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो फ्रेंड, आज की क्लास में मैंने इतने ही क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो गाइस, यदि आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।